हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? अंजलि विद्या मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। धोरण 5 विषय हिंदी, पाठ 7 खाना खजाना। जो चित्र पाठ है, आपको स्क्रीन पर रसोई घर का एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह रसोई घर का चित्र है। इस चित्र में माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है। तवे में रोटी है। माता रोटी बेल रही है। पास में पानी का मटका पड़ा है। कढ़ाई में आटा पड़ा हुआ है। थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी है। नज़दीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। दादी माँ के हाथ में किताब है, वह कुछ पढ़ रही है। टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है। दूसरे खाने में डिब्बे हैं। दूसरी अलमारी है। अलमारी के डिब्बे में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। थाली, कप, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं। रसोई घर की एक खिड़की है, उसमें से बादल दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने आपको इस चित्र में पूरा जो वर्णन था वो कर दिया कि इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको थोड़े से प्रश्न करूँगी जिसके आपको आंसर देने हैं। पहला, माता रसोई घर में क्या कर रही है? आंसर, माता रसोई घर में रसोई बना रही है। दादी माँ क्या कर रही है? आंसर, दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है। तीसरा, लड़का क्या कर रहा है? आंसर, लड़का खाना खा रहा है। चौथा, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? तो आप देख सकते हैं और बताइए। इसका आंसर है कि रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बा, चम्मच, डालिया, जार, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन है। आप ये सभी बर्तन देख सकते हैं। पांचवा, टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां और कौन कौन से फल हैं? आपको टोकरी ऊपर दिखाई दे रही है, उसमें आप बताइए। टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूलगोभी आदि सब्जियां हैं और अंगूर, सेब आदि फल दिखाई दे रहे हैं। छठा, खिड़की से बाहर क्या क्या दिखाई दे रहा है? खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहे हैं। सातवां, अलमारी के डिब्बों में क्या क्या है? तो कि उसका आंसर है, अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। आठवां, आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? लेकिन તમારે એનો આન્સર આપવાનો છે કે તમારા રસોડું છે એમાં કઈ કઈ વસ્તુ છે જે તમને આ રસોડામાં દેખાતી નથી। तो इसका आंसर है, हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म है, पानी का नल है, छलनी और एक्वागार्ड है जो इस रसोई घर में नहीं है। इसके अलावा भी आप अपने जो रसोई घर में हो और इस रसोई घर में ना दिखाई दे रहा वो भी आप लिख सकते हैं। नौवां, माता कहाँ बैठी है? माँ छे क्या बैठी छे? तो के माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। इस पाठ में जो स्वाध्याय है उसका क्वेश्चन नंबर 5, वहाँ आपको एक कहानी बताई गई है जिसका चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मैं आपको अभी वो कहानी बताऊंगी। तो इस कहानी का नाम है एकता में बल। कमालपुर नामक एक गांव था।
उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उनका नाम रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे। उनके 2 बेटे थे। वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटों को बहुत समझाया, पर उन पर किसी इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियाँ का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई, पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे, और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। तो मित्रों, તમે આ વાર્તા પરથી શું શીખ્યું? તો કે જ્યારે જે ખેડૂત છે એટલે રામુ ચાચા છે એટલે કાકા હતા, એને શું કર્યું તો કે એક પોતાના 2 છોકરાઓ હતા તે લડી ઝઘડીને જ હંમેશા રહેતા હતા, કોઈ દિવસ સંપીને રહેતા હતા નહીં। તો એને એક દિવસ એવો ઉપાય સૂઝ્યો। શું તો કે એને લાકડીનું એક લાકડી આપી। પછી એને એમ કીધું કે તમે આ બેને તોડી નાખો। પછી એક સાથે વધારે લાકડીઓ આપી, પરંતુ તે બંને તે લાકડીને તોડી શક્યા નહીં। એટલે આ વાર્તા ઉપરથી એવું શીખ મળે કે જો આપણે એકલા અને બાજીને રહીએ તો આપણામાં ક્યારેય સંપ આવે નહીં। જો એકબીજા સાથે સંપીને રહેશું તો જીવનમાં સફળ થઈશું। તો આપણે ફરી મળીશું। આવજો।